हेलो दोस्तों, तो मैं आज लेकर आया हूँ 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बेस्ड है क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर 1 से द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है विच स्टेटमेंट बेस्ट जस्टिफाइज द नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए जस्टिफाई कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है टू आइडेंटिफाई मेडिसिनल प्लांट्स ओनली। नहीं, ये गलत है, सिर्फ मेडिसिनल प्लांट के लिए नहीं किया जाता है। टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। नहीं, ये भी नहीं है, सिर्फ हैबिटेट के लिए ये सब नहीं किया जाता है। टू फैसिलिटेट सिस्टमैटिक स्टडी बाय ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। हाँ, ये क्वेश्चन सही है क्योंकि सिस्टमैटिकली उसमें अरेंज किया जाता है ताकि हम लोग स्टडी कर सकें इस फ्यूचर में, और वो किस बेसिस पे रखा जाता है, सिमिलरिटीज से और डिफरेंसेस से। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। एक बार ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। टू असाइन कॉमन नेम्स यूनिवर्सली। नहीं, सिर्फ कॉमन नेम के लिए ऐसा नहीं किया जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। ठीक, तो इसमें से कौन सी चीज जो है वो मॉडर्न सिस्टमैटिक में नहीं यूज किया गया है। आइडेंटिफिकेशन, ये तो यूज किया ही गया है, इसी के बेस पे ये सब कुछ किया जाता है। क्लासिफिकेशन, हाँ ये भी यूज किया जाता है, क्लासिफाई करेंगे तभी हम किसी को नेमिंग कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इवोल्यूशन को देखकर हम लोग जरूर जस्टिफाई करते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न सिस्टमैटिक में ये कर रहे हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्सोनॉमी डील्स विद टेक्स्ट। तो इसमें पूछा गया कि एनसीईआरटी के हिसाब से टेक्सोनॉमी में क्या होता है, मतलब कि क्या किया जाता है टेक्सोनॉमी में, नेमिंग जो होता है वो किस हिसाब से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है क्लासिफिकेशन ओनली। तो क्लासिफिकेशन तो होता है पर ओनली ये गलत है, क्लासिफिकेशन सिर्फ नहीं किया जाता, और भी चीजें की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी में आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ओनली, यहाँ पे भी ओनली लग चुका है, तो इसलिए ये भी गलत है, ओनली नहीं होगा, मतलब कि इन दोनों को छोड़कर और भी चीजें की जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। हाँ, ये तीनों चीजें की जाती हैं, तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी देखोगे, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली, यहाँ पे किया तो जाता है पर ओनली लग जा रहा है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया है। ये सारी चीजें की जाती हैं पर ओनली लगने की वजह से यहाँ पर ये चीज आंसर गलत हो जा रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। ऑप्शन नंबर ए है एवरी ऑर्गेनिजम्स में हैव मेनी साइंटिफिक नेम्स। ये नहीं हो सकता है, एक ऑर्गेनिजम्स का एक ही साइंटिफिक नेम होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर जो है वो गलत है। फिर ऑप्शन नंबर बी है साइंटिफिक नेम्स डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। अगर एक डॉगी का नाम एक जगह पर एक कंट्री में एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो हर एक कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में वही नाम सारे कंट्री में बोला जाएगा डॉगी के नाम से, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन वैलिड साइंटिफिक नेम। हाँ, ये सही है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके पास एक ही वैलिड नेम होगा, ओके, साइंटिफिक नेम होगा, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन एक बार ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर डिसाइडेड बाय लोकल गवर्नमेंट। नो, लोकल गवर्नमेंट नहीं करता है, ये साइंटिफिक लोग, साइंटिस्ट लोग करते हैं, ओके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट इज गवर्न्ड बाय। ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर सीधा ऑप्शन नंबर बी सही है, ICBN। ठीक है, तो यहाँ पे समझना चाहिए कि बी लिखा है मतलब बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, प्लांट मतलब बॉटनी और बी मतलब बॉटनिकल नेम नोमेनक्लेचर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ से हम शॉर्टकट एक तरीके से याद कर सकते हैं। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच इंटरनेशनल कोड इज फॉलोड फॉर नेमिंग एनिमल्स। अब वही चीज जो ऊपर प्लांट के लिए था, यहाँ पे प्लांट के लिए था, वही हम लोग यहाँ पर एनिमल के लिए कर दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, वहीं सिर्फ हम लोग यहाँ पे खोजेंगे जेड को, मतलब जूलॉजिकल, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच वन इज करेक्टली रिटर्न अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से कौन सा सही लिखा हुआ है, तो इससे पूछा गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही लिखा है। तो मतलब कि मैंगीफेरा इंडिका मतलब क्या होता है, मैंगो। ठीक, मैंगो का साइंटिफिक नेम इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया थे। सबसे पहले था कि ये जो पहला वाला नाम होगा उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ये कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल है। फिर सेकंड वर्ड भी सारे स्मॉल में होना चाहिए, तो देखो ये स्मॉल में है, ये स्मॉल में है, तो ये यहाँ पे देखो सब कैपिटल में दिया गया, तो इसीलिए इसको हम लोग इनकरेक्ट मानेंगे।
एंड देन फिर यहाँ पे मैंगीफेरा लिखा है, फिर यहाँ पे मैंगीफेरा लिखा है। अब यहाँ पे स्पीसीज के नेम में देखेंगे तो इंडिका में आई फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में दिया गया है, जो कि कैपिटल में नहीं होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, मैंगीफेरा इंडिका ये साइंटिफिकली सही लिखा गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड डोनेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो किस चीज को डिनोट करता है। तो सिंपल सी बात है, ये बहुत ही एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है कि पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में देखो कि ये जो है वो जीनस है, ठीक है, ये जीन्स है और ये स्पीसीज है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिन और लैटिनाइज्ड। ये तो सही है, बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन में होता है और लैटिनाइज भी किया जाता है, मतलब कि वो क्या इटैलिक लिखा जाता है, अंडरलाइन होता है अगर लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट सही है। द जेनरिक नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। हाँ ये सही है, जेनरिक नेम जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि मैंगीफेरस में एम जो था वो क्या था, हमारा कैपिटल था, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। द स्पेसिफिक एपिटेट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। नहीं, स्पेसिफिक जो स्पीसीज होता है वो कैसा होता है, वो स्मॉल लेटर में लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंडिका में जो आई जो होता है वो स्मॉल में होना चाहिए, ओके। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। साइंटिफिक नेम आर इटैलिजाइज्ड, मतलब कि अगर हम लोग जब भी हम लोग साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो उसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हाँ ये सही है, इटैलिक फॉर्मेट में ही लिखा जाता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ अ साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटन इट शुड बी। ये पूछा गया, बोला गया कि अगर साइंटिफिक नेम अगर हैंड रिटन होगा तो क्या सही होना चाहिए, उसका सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए है रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ये नहीं होता है, सारे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता है। सिंपली हम लोग जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखते हैं, बाकी पूरा जो होता है जीनस और स्पीसीज उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। फिर आता है ऑप्शन नंबर बी है अंडरलाइन सेपरेटली। हाँ ये किया जाता है, दोनों जो लिखा जाता है उसको दोनों को अंडरलाइन किया जाता है अगर हैंड रिटन होगा तो, ठीक है। और सेपरेटली जो होता है वो अंडरलाइन किया जाता है, मतलब कि अगर मान लो यहाँ पर अगर होमोसेपियंस है तो होमो और सेपियंस दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। पर एक बार ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। रिटन इन बोल्ड, नहीं बोल्ड में नहीं लिखा जाता, उसे इटैलिक फॉर्मेट में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी रिटन इनसाइड ब्रैकेट, नहीं ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द ऑथर साइटेशन आफ्टर अ साइंटिफिक नेम इंडिकेट्स। ये पूछा गया, बोला गया कि जो साइंटिफिक नेम जो होता है उसके आगे जो 3 वर्ड्स से कुछ भी लिखा जाता है वो क्या डोनेट करता है, वो क्या सिंबलाइज करता है या फिर क्या बताता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए है डिस्कवरर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्कवरर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्या वो उस आदमी का नाम लिखा जाता है जिसने ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है पर्सन हु फर्स्ट वैलिडाई डिस्क्राइब द स्पीसीज। हाँ ये सही है कि जो लोग इस स्पीसीज को डिस्क्राइब करेगा उसका नाम उस साइंटिफिक नेम के आगे लिख दिया जाता है, ये आंसर सही है। और एक बार ऑप्शन नंबर सी और डी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कलेक्टर ऑफ द स्पीसीजमैन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है टेक्सोनोमिस्ट हु क्लासिफाइड द फैमिली। नहीं, ये भी नहीं किया जाता, तो ये भी सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पर। मैंगीफेरा इंडिका एल। हेयर एल स्टैंड फॉर, यहाँ पे एल का मतलब क्या हो गया। मैंगीफेरस इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, हमको पता है, पर आगे ये एल लग गया है, ये एल का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों से ये बात पूछा गया है। तो ये सिंपल सी बात है कि साइंटिफिक नेम जो लिखा जाता है उसके आगे जो नाम होता है वो जो होता है वो साइंटिस्ट का नाम होता है जिसने उसको क्लासिफाई किया होता है। तो सिंपल सी बात है, एल का मतलब क्या हो जाएगा, लीनियस। लीनियस ने जो क्या हुआ था, मैंगीफेरस इंडिका को क्लासिफाई किया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्सोनोमिक एड। इनमें से कौन सी चीज जो है वो टेक्सोनोमिक एड में नहीं ऐड की जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये टेक्सॉन, ये बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच सीक्वेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है। पहले हम लोग आइडेंटिफाई तो करते हैं, फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसको नाम देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि उसको कहाँ पे कैसे रखना है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पे लिखा है कि टेक्सटॉन रिफर टू। टेक्सटॉन का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए है
एनी ऑर्गेनिजम्स, नहीं है, ये बात नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को टेक्सॉन नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है एनी रैंक इन क्लासिफिकेशन, हाँ ये सही है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये एक रैंक होता है कि ये कौन सी टेक्सॉन या फिर कौन से रैंक पे ये ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्सॉन। ऑप्शन नंबर सी है स्पीसीज ओनली, नहीं, स्पीसीज के बारे में सिर्फ नहीं बोलता है वो, जीनस और किंगडम, प्लांट, ये सब चीज के बारे में बता रैंक किया जाता है। तो ये किंगडम ओनली तो नहीं, ओनली की वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर है एवरी टेक्सॉन इज अ कैटेगरी, नहीं ये सही नहीं है। एवरी कैटेगरी इज अ टेक्सॉन, हाँ ये सही है कि हर एक कैटेगरी जो होता है वो एक टेक्सॉन लेवल हो या फिर रैंक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है स्पीसीज इज नॉट अ टेक्सॉन, नहीं ये सब भी उसी में रैंक किए जाते हैं, तो ये नहीं हो सकता। किंगडम इज नॉट अ कैटेगरी, ये भी गलत है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कंसीडर्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स व्हाइल क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज, इनमें से ये पूछा गया है कि जो बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच होता है जो इवोल्यूशन के हिसाब से नोमेनक्लेचर या फिर रिलेशनशिप को बताता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में तो हर किसी के लिए भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। इकोलॉजी में नहीं है, इकोलॉजी में सारे इन्वायरमेंट को यूज किया जाता है, पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें इवोल्यूशन भी हुआ है, ये रिलेशनशिप नहीं दिखाया जाता है। साइटोलॉजी में हम लोग सेल की साइकोलॉजी को दिखाते हैं, तो इसीलिए साइटोलॉजी नहीं हो सकता है, या फिर डिवीजन ये सब दिखाया जाता है। पर ऑप्शन नंबर 3 है सिस्टमैटिक जो होता है वो इवोल्यूशन हमारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पर, which scientific popularized the concept of species diversity as the central question for evolutionary biology। इनमें से ये बोल रहा है कि कौन से साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन जो बायोलॉजी जो पढ़ाना था या फिर स्पीसीज के बारे में लिखना था या फिर क्वेश्चन बनाना था, सबसे ज्यादा किसने बढ़ चढ़ के नाम लिया था इसके बारे में। इसका सही ऑप्शन है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट, इन्होंने ही सब कुछ इवोल्यूशन के बारे में नाम लिया था बहुत ज्यादा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, विच स्टेटमेंट रिगार्ड्स अर्नेस्ट मेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकी सही है। पहला है प्रपोज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नहीं ये इन्होंने ये बात नहीं बोला था। और ऑप्शन नंबर बी है पायनियर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, हाँ ये सही था, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में बोला था। अब यहाँ पे देखते हैं प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, नहीं इन्होंने नहीं किया था। प्रपोज 3 डोमेन सिस्टम, इन्होंने ये बात नहीं कही थी, इसीलिए 19 का सही है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल बिफोर असाइनिंग अ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम के लिए कौन सी चीज जो होगा वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज ऐड कर सकते हैं साइंटिफिक नेम के पर्पस में, ठीक है। तो पहला है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन तो किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ये सही है। डिस्क्रिप्शन भी किया जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, हाँ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस तो होती ही है कि हर एक कंट्री में पूरे वर्ल्ड में यही नाम से, एक ही नाम से पूरे स्पीसीज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग इसमें नहीं होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पर, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज, ये बोला है कि आइडेंटिफिकेशन का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नेमिंग ऑर्गेनिजम्स रैंडमली हम लोग किसी को नाम नहीं दे सकते, ये गलत हो सकता है। मैचिंग एन ऑर्गेनिजम्स विथ ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स, हाँ ये किया जाता है कि एक ऑर्गेनिजम्स को मैच किया जाता है कि दूसरे वाले से मैच किया जाता है, ऑर्गेनिज्म से मैच किया जाता है। सब जैसे कि एक टाइगर है और एक कैट है, दोनों एक ही फैमिली के आते हैं, तो उनको मैच करके क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा और आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है डिस्कवरिंग न्यू किंगडम, नहीं न्यू किंगडम नहीं कर सकते। डिटरमाइनिंग हैबिटेट, ये भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सी चीज है स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए है अराउंड 20 मिलियन स्पीसीज आर ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, ठीक है, ये चीज नहीं है, 20 मिलियन नहीं है, कम है। अराउंड 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, हाँ ये बात सही मुझे लग रही है कि यही बात सही है। 1.7 एंड 1.8 स्पीसीज मिलियन स्पीसीज क्या हुआ है आज तक नोन हुआ है और डिस्क्राइब्ड हुआ है। एनसीईआरटी का ये क्या है, डेटा है, तो हम लोगों को याद करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर एक बार देख लेते हैं, सी को ओनली प्लांट
ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, ओनली प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सिर्फ प्लांट नहीं, एनिमल को भी ऐड किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स ओनली टू एनिमल्स, नो, एनिमल्स को भी सिर्फ नहीं ऐड किया जाता है, सबको ऐड किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कॉमन नेम्स आर अनरिलायबल बिकॉज, ठीक, कॉमन नेम को हम लोग उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है दे आर रिटन इन लैटिन। नहीं, लैटिन में लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हर जगह पे नहीं बोला जा सकता है, लैटिन तो हर कोई सीख सकता है चाहे तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। वन ऑर्गेनिजम्स में हैव डिफरेंट लोकल नेम्स, हाँ ये सही है। अगर मान लो किसी को होमोसेपियंस के बारे में बात करना हो और वो किसी दूसरे देश में आया हो और वो हमारे इंडिया में आकर बोलेगा कि होमोसेपियंस मतलब कि, तो हम लोग जान जाएंगे कि वो इंसान के बारे में, ह्यूमन के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए क्या है कि साइंटिफिक नेम को ऐसा रखा गया है कि पूरा दुनिया में एक ही नाम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हुआ, बुलाया जाएगा। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वन ऑर्गेनिजम्स में हैव डिफरेंट लोकल नेम्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पर, विच वन इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज परफॉर्म्ड। इनमें से कौन सी चीजों को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं जब हम लोग टेक्सोनॉमी में को परफॉर्म करते हैं या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम लोग इनमें से कौन सी चीज को नहीं काउंट करते हैं? तो पहला है सेल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? पहला है ऑप्शन नंबर ए है क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये सही है। क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व किए हुए कैरेक्टर्स पे होता है। ऑप्शन नंबर बी है टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, हाँ ये तीनों चीजें उसमें की जाती हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है सिस्टमैटिक इंक्लूड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हाँ सिस्टमैटिक जो होता है उसमें इवोल्यूशन के बारे में बात की जाती है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टर्म्स, नहीं ये दोनों कंप्लीटली आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है, ये दोनों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने में इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स हैविंग मैक्सिमम सिमिलरिटीज। इनमें से कौन सी कैटेगरी के पास मैक्सिमम सिमिलरिटीज होती हैं, ये हम लोग से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है जीनस, ऑप्शन नंबर बी है फैमिली, ऑप्शन नंबर सी है स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी है ऑर्डर। तो हमको पता है कि जितना हम लोग नीचे जाते हैं उतना सिमिलरिटीज जो है वो बढ़ती जाती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पीसीज, क्वेश्चन नंबर 26 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, विच टेक्सोनॉमिक रैंक इज इमीडिएटली अबव जीनस। जीनस के जस्ट ऊपर टेक्सोनॉमिकल रैंक में कौन सा नाम आता है? तो ऑप्शन नंबर है स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। तो जीनस के जस्ट ऊपर आता है फैमिली, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, लायन एंड टाइगर बिलोंग्स टू सेम। टाइगर और जो लायन होती है वो सिंपल, हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा सेम चीज होता है इन दोनों में, जीनस या फिर स्पीसीज, इनका दोनों का सेम होता है, ये पूछा गया है। तो हमको यहाँ पे अगर साइंटिफिक नेम को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये तो स्पीसीज का नाम है लियो और टिग्रिस, ठीक, तो ये तो सेम हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पैंथेरा यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी पैंथेरा लिखा है, जो कि ये कि क्या है, जीनस है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जीनस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, विच पेयर बिलोंग्स टू द सेम जीनस। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सेम जीनस से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए है मैंगीफेरा इंडिका एंड सोलनम ट्यूबरोसम। तो ऐसा नहीं है, सेम जीनस के लिए ये दोनों चीजें हों वो सेम होना चाहिए, ये सोलनम है यहाँ पर और मैंगीफेरा है, ये दोनों का सेम होना चाहिए पहला नाम, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस, हाँ ये सही है। जीनस हम लोगों से पूछा गया है, पैंथेरा यहाँ पे भी है, पैंथेरा यहाँ पे भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है 29 का। एक बार सी को देख लेते हैं, होमो सेपियंस एंड मुस्का डोमेस्टिका, ये दोनों सही नहीं है, एक ही चीज नहीं है, दोनों का स्पीसीज नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीनस इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो जीनस के बारे में करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए है जीनस कंटेन्स अनरिलेटेड स्पीसीज, ये बात सही नहीं है, अनरिलेटेड नहीं होगा, रिलेटेड स्पीसीज होगा जीनस के पास। ऑप्शन नंबर बी है जीनस इज बिलो स्पीसीज, नहीं, पहले जीनस आता है फिर स्पीसीज आता है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। फिर आता है ऑप्शन नंबर सी, जीनस कंप्राइजेस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, हाँ इसमें सही है, एक जीनस के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। जीनस इज अबव फैमिली, नहीं फैमिली के नीचे होता है, तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, विच कैटेगरी इज बेस्ड ऑन फ्यूअर सिमिलरिटी देन फैमिली बट मोर सिमिलरिटी देन क्लास। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कैटेगरी जो है वो फैमिली से कम सिमिलरिटीज क्या होता है, शेयर करता है, बट क्लास से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शेयर करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 पर, विच फैमिली इंक्लूड लायन, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड। ये पूछा गया है कि कौन सी फैमिली में लायन, टाइगर और लेपर्ड आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 पर, डॉग बिलोंग्स टू, इनमें से कौन सा फैमिली में डॉग बिलोंग करता है, हमसे ये बात पूछा गया है। तो ये सिंपल सी बात है, कैनिडी से वो कैनिन का होता है, फैमिली का होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। विच पेयर बिलोंग टू द सेम फैमिली बट डिफरेंट जेनरा। इनमें से ये पूछा गया कि इनमें से कौन से लोग हैं जो इनमें से सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं पर उनका जेनरा जो है वो अलग है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस, ऐसा नहीं है, जिसमें जीनस दोनों का सेम है और यहाँ पे क्या पूछा गया, डिफरेंट जेनरा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी है डॉग एंड फॉक्स, तो ऑप्शन नंबर बी है डॉग एंड फॉक्स, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है लॉयन एंड डॉग, ये दोनों का सही है क्योंकि ये दोनों लोग सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं पर दोनों डिफरेंट जेनरा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है मैंगो एंड व्हीट, नहीं ये भी गलत है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 पर, विच ऑर्डर इंक्लूड्स फैमिली फैलिडी। इनमें से ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है उसमें फैमिली फैलिडी इंक्लूड किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्निवोरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है ह्यूमन बिलोंग्स टू ऑर्डर, ह्यूमन जो होता है वो कौन सा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ई, प्रीमेटा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, विच क्लास इंक्लूड प्रीमेटा। इनमें से कौन सा क्लास में प्रीमेटा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैमेलिया। मैमल जो होते हैं वो क्या होता है, क्लास जो होता है वो प्रीमेटा के अंदर आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 पर, विच फाइलम इंक्लूड्स ह्यूमंस। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से ह्यूमन को किस फाइलम में इंक्लूड किया गया है। तो इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्डेटा। तो ये सारे ह्यूमन जो होते हैं वो हम लोग फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, इन प्लांट्स द टर्म इक्विवेलेंट टू फाइलम इज। इनमें से कौन सा टर्म जो होता है वो फाइलम के इक्विवेलेंट होता है। तो ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिवीजन। ये सारे जो है वो रटने वाले, याद करने वाले क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, अरेंज द टेक्सोनोमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को इसको अरेंज करना है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जीनस, स्पीसीज, फिर फैमिली आता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर क्लास होता है, फिर फाइलम एंड देन किंगडम। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी। इनमें से कौन सा जो है वो प्लांटी किंगडम से बिलोंग करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैंगीफेरस इंडिका। क्यों, क्योंकि यही एक प्लांट है। पैंथेरा लियो एनिमल, होमोसेपियन एनिमल, मुस्का डोमेस्टिका वो हमारे एनिमल में काउंट किया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, विच साइंटिफिक नेम इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा साइंटिफिक नेम जो है वो करेक्टली मैच्ड हुआ है। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है मैंगीफेरस इंडिका और इसका नाम है मैंगो। तो ये सही है, ठीक। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है 42 क्वेश्चन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, विच वन बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिजम्स है वो क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाउस फ्लाई। ह्यूमन इंसेक्ट नहीं होता है, मैंगो प्लांट होता है, टाइगर जो होता है वो एनिमल में आता है। तो इसीलिए इंसेक्टा के लिए हाउस फ्लाई यूज किया गया है। विच, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, विच वन हैज द ऑर्डर डिप्टेरा। इनमें से कौन सा ऑर्डर डिप्टेरा से बिलोंग करता है, ये हमसे पूछा गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हाउस फ्लाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, विच पेयर बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। इनमें से कौन सा पेयर जो होता है वो पूरा एनिमल है, दोनों मतलब दोनों जो ऑर्गेनिजम्स का नाम होगा वो एनिमल होगा, ये हम लोगों को खोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो मैंगो है एंड व्हीट है, दोनों प्लांट है तो गलत। ऑप्शन नंबर बी में देखो लायन है और ह्यूमन है, ये सही है। व्हीट प्लांट हो गया, हाउस फ्लाई जो होगा हमारा एनिमल हो गया, तो ये भी गलत है। मैंगो और टाइगर गलत है, इसीलिए 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लायन एंड ह्यूमन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, एज वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अगर हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है। सिमिलैरिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस। क्या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो होता है वो डिक्रीज होता है।
सिमिलैरिटी डिक्रीजेस विथ डिफरेंस इंक्रीजेस। सिमिलैरिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाता है और डिफरेंसेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट वाला है ऑर्गेनिजम्स बिलोंग एक्सटिंक्ट। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, ऐसा ये बात पूछा गया है, तो हमको नहीं लगता कि ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सिमिलैरिटी डिक्रीज होता है और डिफरेंसेस जो होता है वो इंक्रीज करता है। जब हम लोग नीचे से स्पीसीज से आर किंगडम की तरह जाते हैं तो क्या होता है, सिमिलैरिटी कम होती है और डिफरेंसेस इंक्रीज कर जाता है, तो इसीलिए 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 47 पर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्पीसीज इज हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। नहीं, ये तो सबसे लोवेस्ट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है किंगडम हैज द लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नहीं, ये सबसे ज्यादा सबसे टॉप पे होता है किंगडम, इसका मतलब इसके सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा इसी में होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, स्पीसीज फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, ये सही है, क्योंकि स्पीसीज जो होता है वो सबसे नीचे होता है और वो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नहीं, बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन के लिए फैमिली नहीं होती, स्पीसीज होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, विच ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी। पोएसी से कौन से इसमें से ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बिलोंग करता है, ये हम लोगों से पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वीट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए सही सीक्वेंस क्या है, टेक्सोनॉमिकल सीक्वेंस जो होता है वो सही किसमें है, कौन सा सही है इन चारों ऑप्शन में। तो इसका सही है मैमल, प्रिमेटा, होमिनाइडी, फिर होमो, फिर होमोसेपियंस, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एसेसन है, रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया है। एसेसन है, स्पीसीज इज कंसीडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बात तो सही है कि स्पीसीज को हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक यूनिट यूज करते हैं एज, ठीक, तो ये एसेसन तो सही है। अब देखते हैं इसका सही रीजन है कि नहीं, हम लोग को पता करना है। रीजन क्या है, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज शेयर मैक्सिमम सिमिलरिटी एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हाँ, ये बात तो सही है कि स्पीसीज जो होती है वो सबसे बेसिक होता है और उसके अंदर काफी सिमिलरिटीज होती है, इसीलिए हम लोगों को पहचानने में बहुत ही इजी होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसीलिए 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हम लोगों ने क्लास 11 के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के 50 एमसीक्यू को सॉल्व किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना हो नीट के पेपर में, तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और आप रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट। पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें उन लोगों को जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग एक और चैप्टर का 50 एमसीक्यू लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।